हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया एलसीएम और एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो भिन्न पे आधारित है, भाग पर और गुणा पर। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। देखिए, अगर हमारे चैनल पे आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो पहले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आपको हर रविवार को टेस्ट होगा, ठीक है। और प्रातः पर डे जिसे कहते हैं प्रतिदिन आपका एवरी टेस्ट भी होता है टेलीग्राम पर। और वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, अपना एवरीडे टेस्ट दीजिए। जो पढ़ाया जाएगा उसी का टेस्ट होगा। टेलीग्राम पे आ जाना या फिर इंस्टाग्राम पर, वहाँ भी आपका एवरीडे टेस्ट होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो कॉपी पे निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, और जो चीज़ हम बताएं उस पर विशेष ध्यान देना। आज आपका जो थंबनेल देख पा रहे हैं उसके अतिरिक्त जितने सवाल आएंगे आज इस वीडियो में समाप्त करा दिया जाएगा। सभी संख्याओं का मतलब जाना, इन सभी संख्याओं का अर्थ क्या है, और इसके विषय में हमने आपको विधिवत रूप से पिछले वीडियो में बताया कि 0 2 4 6 8 का अर्थ क्या होता है। तो एक बार इन संख्याओं को फिर से रिवीजन कराते हैं, ताकि अगर आप कहीं से भूल रहे हैं तो आप पुनः इन्हें जान जाएंगे। देखिए, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 मिल जाते हैं तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी 2 के पाड़ा में आएगी। अगर लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल जाते हैं, वह संख्या 3 से विभाजित तो होगी, लेकिन उसे चेक करना होगा आपस में जोड़कर, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है। जोड़ेंगे, अगर वह संख्या जोड़ के बराबर 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर लास्ट में 0 मिल जाए, 5 मिल जाता है तो अब 5 से कटेगी, इस बात का विशेष ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी संख्या 7 से विभाजित होगी, लेकिन इसमें जोड़ना नहीं होता है, और 3 वाले नियम में जोड़ना होता है बस। 0 1 0 लास्ट में मिल जाए या फिर 2 0 लास्ट में मिल जाए, वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 11 मिल जाए या फिर 121 या फिर 1331 मिल जाते हैं, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। बस इतना इसके विषय में जानना था। अब हम चलते हैं अपने सवालों की ओर, ठीक है। देखिए, जैसे कि पहला छोटा सा सवाल लेंगे, फिर आपको बताएंगे आगे। जैसे कि 4 बटे और 8 है, पहले इसके विषय में जान लो, क्योंकि छोटी संख्या से लेकर हम हाई लेवल तक चलने वाले हैं। देखिए, 4 लिखा है, 8 लिखा है, चेक करेंगे 4 8 किस में आता है। सबसे छोटी संख्या में पहले देखेंगे 2 है, इसमें 4 भी है 8 भी है, यानी 2 के पाढ़े में आते हैं, तो 2 से काट दो। 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, कितना आ गया 2 बटे 4। फिर चेक करेंगे 2 और 4 किस में आते हैं, 2 भी है 4 भी है। छोटी संख्या हमारी 2 है, ना कि 3। 3 से देखो, इसमें भी 2 और 4 है, लेकिन ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या 2 है। पहले 2 से चेक करेंगे, जब 2 से ना कटे तब 3 से चेक करते हैं। लेकिन अभी देखो 2 भी है 4 भी है, 2 से कट रहा, काट देंगे। 2 1 में 2, 2 दूनी 4। इसका उत्तर कितना आ गया 1 बटे 2। दूसरा सवाल देखेंगे, जैसे कि सवाल लिख के आ गया 27 बटे 18। 7 और 8 चेक करो। 7 इसमें है नहीं, 8 है, लेकिन 8 इसमें है 7 नहीं है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। अब हम 2 का नियम का पालन नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं 3 वाले पे। 7 8 देखो, 7 भी है 8 भी है, लेकिन 3 का नियम कहता है जोड़ लो। तो इन्हीं 2 संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 7 और 2 9।
क्या ये 9 3 के पढ़ में आते हैं? आते हैं, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। 8 और एक 9, ये भी 3 के पारा से कट जाएगी, यानी कि ये दोनों संख्या 3 से कट रही हैं, तो 3 से काटेंगे। 3 त्रिका 9 और तिछा का 18, आ गया 9/6। 9 6 चेक करेंगे, इसमें 6 है 9 नहीं है, तो 3 से नहीं कटेगा। आगे आएंगे, इसमें देखो 6 भी है और 9 भी है, तो ये 3 के पार से कट जाएगा, काट देंगे। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, उत्तर आ गया 3/2। ठीक है, बस इतना ही काम था। अब पहले हमने छोटी संख्या को काटना सिखाया है, अब इससे बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे काटेंगे देखिएगा। और जीरो से हीरो मैथमेटिक्स में बनना है तो पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। देखिए, अब चलते हैं, पहले सीखते हैं गुणा। ठीक है, पहले सिखाएंगे आपको गुणा के भिन्न, जैसे कि 8/5 और 3/5। पहले छोटा सा सवाल लेंगे, फिर उससे बड़ा सवाल लेंगे, फिर उससे बड़ा सवाल लेंगे। तो पहले छोटा सवाल को देखेंगे। देखो, 8 5 किस नियम में आते हैं? 8 और 5 तो 3 के नियम में आते हैं, लेकिन 8 के 3 के पारा में 8 नहीं आते हैं, यानी ये जो संख्या लिखी आगे वाली, ये 3 के पारा से नहीं कटेगी। देखो, काटने का भी एक प्रोसेसर होता है। जब दो डिजिट, देखो एक लाइन, दो लाइन, ये दो लाइन के हैं, इसका एक चिन्ह याद करना कि पहले ऊपर ऊपर चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई और चिन्ह के तरीके चेक करेंगे, फिर इस प्रकार से चेक करेंगे। पहले ऐसे चेक करते हैं, फिर ऐसे चेक करेंगे। देखो, मतलब कि पहले नीचे से ऊपर जाएंगे। क्या 5 के पारे में 8 आते हैं? नहीं आते, छोड़ देना। फिर चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5 के पारे में 3 आते हैं? नहीं आते हैं। क्या 3 के पारे में 5 आते हैं? नहीं आते हैं। आप इस क्रॉस चेक करेंगे। क्या 5 के पारे में 8 आते हैं? नहीं आते हैं। क्या 8 के पारे में 5 आते हैं? नहीं आते हैं। अब इसे चेक करेंगे। क्या 3 के पारे में 5 आते हैं? नहीं आते हैं। 5 के पारे में 3 आते हैं? नहीं आते हैं। जब नहीं शब्द निकले, नहीं आते हैं, तो याद रखना स्टूडेंट्स कि ऊपर ऊपर गुणा करा देना है। ऊपर ऊपर यानी 8 त्रिक 24 और 5 25, बस इसका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट में ये आपका मान याद रख लेना कि ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सवाल और बता रहे हैं हम। सवाल जैसे लिख दिया गया 8/10 इंटू 5/15, ये सवाल है। तो पहले चेक करेंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी 10 के पारा में 8 आते हैं? नहीं आते हैं। 8 के पारा में 10 आते हैं? नहीं आते हैं। एक बात और याद रखना मेरे स्टूडेंट्स कि 8 इकाही अंक 8 और 0, 8 और 0 2 के पारे में आते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना, क्योंकि 8 है और 0 है, 8 भी है 0 है, 2 के पारा से आते हैं, तो 2 के पारा से काट देंगे। ऐसे काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, बाकी संख्या सेम उतार लेंगे, कुछ भी नहीं करना। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब फिर एक बार यहीं से चेक करेंगे। 5 4, 5 के पारा में 4 आते हैं? नहीं आते हैं। 4 के पारा में 5 आते हैं? नहीं आते हैं। अब देखो आगे बढ़ेंगे। 5, देखो आपको करीबन 10 तक तो पढ़ा याद होना चाहिए। अगर आपको 10 तक पढ़ा याद है तो सवाल लगा लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे कि अगर पढ़ा याद है तो देखो 5 के पारा में 15 आते हैं। इसका कम यूज करना, पढ़ा का ज्यादा यूज करना। 5 के पारा में 15 आते हैं तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, क्या बचा 4/5 इंटू 1/3। ठीक है, 4 के पारा में 5 नहीं आते, 5 के पारा में 4 नहीं आते हैं, और 3 के पारा में न तो हमारा 1 आता, 1 के पारा में 3 आता है, लेकिन उसका यूज नहीं होगा। जब नहीं शब्द निकले तो ऊपर ऊपर गुणा 4 और नीचे जोड़ूंगा 15, उत्तर आ जाएगा। आपको पहले नोट्स बना लेना कि 1 से लेकर आपको 20 तक तो पढ़ा याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक पढ़ा याद होना चाहिए, संख्या को काटने में और आपका आनंद आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसका भी यूज बहुत है, इसे लिख लेना कहीं कॉपी में।
अब अगला सवाल देखिए, ये जैसे सवाल है, अच्छा सा सवाल है, देखना कैसे लगाएंगे सवाल को। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 8/10 और 24/40। कैसे लगाएंगे सवालों को, देखिए पहले चेक करेंगे कि 8 के पारा में ऐसा पारा कौन सा है, ऐसा समझ लो, ऐसा पारा कौन सा है जिसमें 8 भी आ जाए 10 भी आ जाए। तो सर एक पारा है 2 का जिसमें 8 भी आते हैं और 10 भी आते हैं, तो 2 के पारा से काट दो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी 4/5। तो ये आ गया गुणा, यानी इस लाइन का चेक हो गया। अब इस लाइन को चेक करो। अब ऐसा पारा कौन सा है, पहले से बता लेते हैं सही। ऐसा पड़ा कौन सा, यहाँ चेक करेंगे, ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 5 भी 24 भी है, ऐसा पड़ा कोई है ही नहीं। यहां से आ जाओ, ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 4 भी आए 40 भी आए। हाँ सर एक पारा है, 4 का ही पारा है, 4 एकम 4, 4 धाम 40। तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 धाम 40। फिर उतार लेंगे, साफ साफ उतार लिया। अब फिर वही चेक करेंगे नियम, यहां तक आ गए थे, अब यहां तो बचा नहीं। अब ऊपर से नीचे और ऐसा पारा कौन सा जिसमें 24 भी आता हो और 10 भी आता हो। हाँ सर 2 का पारा है। सर 2 का पारा दम 20 तक तो होता है, अब होता नहीं है। देखो ये 2 का पारा, ये 2 ही का पारा लिखा है। 2 का पारा कहता है कि लास्ट में अगर ये संख्या मिल जाए तो वो 2 के पारा में आती हैं। जैसे कि 4 और 2 मिला, 4 और 0 मिला 0, 4, 2 के पार से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 12/5 आ गया। अब कोई संख्या नहीं कटती दिखाई दे रही है, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, 12 एकम 12 और 5 25, ये इसका उत्तर। तो आपको इस समझ में आ गए। चलें थोड़ा सा हाई लेवल की ओर, देखिए चलते हैं आगे। आगे क्या होगा, आपको ये मान याद करना होगा, ठीक है। इन मान पर ही आपके सवाल को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखेंगे कि 24/36 इंटू 45/25। इस सवाल को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमने क्या कहा कि ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 24 और 36 आता हो, ऐसा पढ़ा ढूंढिए मन में। अगर पढ़ा याद है तो पता कर लेंगे, पढ़ा नहीं याद है तो नहीं पता कर पाएंगे, और इन सवालों को लगाने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर पढ़ा याद है तो सवाल जितना भी बड़ा हो आपके लिए आसान होगा। जैसे कि अब 6 का पारा है, 6 चौको 24 और 6 36। याद रखना कि एक ही पारा से ऊपरी संख्या और नीचे वाली संख्या को काटेंगे। जैसे कि 6 के पारा में 24 आते हैं, 6 के पारा में 36 आते हैं, तो 6 के पारा से काट देंगे। आप इसे चेक करो, ऐसा पारा कौन सा जिसमें 45/25 आता हो। सर 5 का पारा है, 45 भी आते हैं और 25 भी आते हैं, तो 5 से काट देंगे। 5 9 45 और 5 25 बटा क्या, 4/6 इंटू 9/5, यही तो बचा। अब चेक करेंगे ऐसा पारा कौन सा जिसमें 4 और 6 आता हो। सर ये तो 2 का पारा है ना, 2 से काट दो, फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, क्या बटा हमारा 3, 2/3 इंटू 9/5, यही तो बचा। फिर चेक करेंगे ऐसा पारा कौन सा जिसमें 2 और 3 आता है, कोई पारा ही नहीं है। फिर चेक करो ऐसा पारा कौन सा जिसमें 9 और 5 आता हो, पारा कोई है नहीं। आप क्रॉस चेक कर लो, ऐसा पारा कौन सा जिसमें 5 और 2 आता हो, है ही नहीं। अब ये चेक करो ऐसा पारा कौन सा जिसमें 3 और 9 आता है। सर है पारा, 3 का ही पारा है, काट दो फिर, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, उतार लेंगे जो संख्या बची है हमारी। अब ऊपर ऊपर गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, यही इसका उत्तर है। देखिए उत्तर यहां से तो मान्यता प्राप्त है, अगर थोड़ा सा और बढ़ा दे तो और अच्छा लगेगा देखने में। कैसे, देखिए कि हर से अंश क्या है, बड़ा है। हर से अंश क्या है, बड़ा है, तो 5 का भाग 6 में देंगे। 5 का भाग 6 में, तो 5 एकम
5 1 बचा। तो हर वाला हर में ही रहेगा, जो जितनी बार संख्या का भाग जाए उससे बीच में लिखते हैं, जितना शेष फल आया उसको ऊपर लिखेंगे। अब ये उत्तर हो गया। ऐसे देखने में आपका सवाल अच्छा लगने लगता है। ठीक है, चलते हैं अभी और सवाल बताएंगे इसी टाइप से, ताकि आपको बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। फिर जब भाग वाले हैं वो तो आप बड़ी आसानी से लगाएंगे, इसलिए पहले हम गुणा के सवाल को पहले मजबूत कराएंगे आपको। ठीक है, देखिए आगे अगला सवाल देखेंगे। 16/25 इंटू 36/80, यहाँ पे कर लो 90। इस टाइप के भी सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है, अभी छोटे छोटे सवाल बता रहे हैं, फिर आगे बड़े सवाल बताएंगे। ठीक है, देखिए चेक करेंगे कि ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 16/25 आता हो, कोई नहीं। फिर यहाँ पे आ जाओ, ऐसा पाड़ा कौन सा जिसमें 90/80 आता हो, हाँ है एक पाड़ा, 10 का पाड़ा है सर। 10 9 90 और 10 8 80, 10 के पाड़ा से काट दो, 10 9 90 10 8 80। फिर उतार देंगे, सवाल ऐसा ही उतार दिया। फिर चेक करेंगे ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 16/25 आता हो, पड़ा है नहीं। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 9 8 आता हो, है ही नहीं। आप क्रॉस वाइज चेक करेंगे। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 8 और 16 आता हो, है पाड़ा सर। 2 का भी पाड़ा है और 8 का भी पाड़ा है। 2 8 16, 8 दूनी 16। देखो दोनों पाड़ा से कट रहे हैं, लेकिन आपको मजा किसमें आता है कि बड़ी संख्या से काट दो, छोटी संख्या से ना काटो, बड़ी संख्या से काट दो। जैसे कि 2 8 16, 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो भी 16 आ रहा है, और 8 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो भी 16 आ रहा है। तो बड़ी संख्या 2 है कि 8 सर 8 है, तो 8 के पाड़ा से काट दे। गुणा में यही होता है, सबसे ज्यादा संख्या काटो तो 8 से काट दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। फिर उतार देंगे संख्या जैसी लिखी है। एक बार फिर चेक करेंगे कहीं कट तो नहीं संख्या, चेक करेंगे। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 2 25 आता हो, नहीं है। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 9 और 1 आता हो, है ही नहीं। फिर क्रॉस चेक करेंगे। ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 1 और 2 आते हों, कोई पड़ा नहीं है। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 9 और 25 आते हों, नहीं है। तो यानी कि नहीं सवाल का जवाब मिल जाए, ऊपर ऊपर गुणा करा देंगे, उत्तर आ जाएगा। 9 दूनी 18 25। अब चेक करेंगे क्या हर से अंश बड़ा है, तो हर से अंश छोटा है, उत्तर यहाँ पे डाल दो, सवाल सॉल्व। कोई समस्या? अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने मित्रों को, ताकि अगर उनको सवाल नहीं आते हैं तो इस सवाल से आगे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल सब्सक्राइब कर लो, 0 से हीरो बना देंगे। केवल हाँ एक शर्त है, हमारी 90 दिन का कोर्स है। इस 90 दिन के कोर्स को आपको प्रतिदिन 1 घंटा देना होगा। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे मन से पढ़ेंगे, इसमें कंजूसी तो करनी नहीं है। जो टेस्ट होगा आपको हर रविवार का आपको टेस्ट देना होगा टेलीग्राम पर, और आपको रोजाना जो टेस्ट होते हैं वो इंस्टाग्राम पे होते हैं, आप रोजाना टेस्ट देंगे इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, देखो जो हम पढ़ा रहे हैं इस टाइप के आपको इंस्टाग्राम पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आपको एवरीडे यानी कि प्रतिदिन आपको टेस्ट देना होगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चलते हैं सवाल की ओर। देखो हमने तो साधारण से पढ़ लिए, अगर सर जी ये इतने बड़े बड़े सवाल आ जाए तब क्या करेंगे? ये भी तो हो सकता है कि सर इतने बड़े बड़े तो सवाल पेपर में आएंगे, आपने तो सर जी छोटे छोटे बताए हैं ना। सर कहेंगे हाँ सर जी आपने छोटे छोटे बताए हैं, इन बड़े सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 6 और 4, 6 4। अब देखो जब ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 256 और 184 आ जाए, तो ऐसा पढ़ा तो कोई नहीं है कि जिसमें आपका 256 और 184 आ जाए। तो जो हमने रूल लिखे हैं, अब इन रूल को देखेंगे, क्योंकि पढ़ना तो इतना आता नहीं है
कि चेक करेंगे कि दो ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 256 और 184 आता हो, तब आपको एक सिंपल सा काम करना होगा, इनकी मदद लेनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा है, 6 4, 6 4 यानी 2 के पहाड़ से काटेंगे। देखो अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 से ज़्यादा ना, 2 एक कम 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 5 से ज़्यादा ना हो। 2 का 2 2 दूनी 4, 2 बार गया, एक बचा तो इसके बगल में लिख देंगे ऐसे। तो ये कितने दिखने लगे हमें, 16 दुर्वट है 16। अब इसे किस काटेंगे, 2 9 18 और 2 दूनी 4। अब इसमें आ जाओ, 5 5 5 इसमें नहीं है यानी 2 के पार में नहीं, 2 के पार से कटेगा नहीं। 5 इसमें है 3 के पार से कटेगा, लेकिन 3 का रूल कहता है पहले जोड़ो, आपस में संख्याओं को जोड़ देंगे। 5 देखो 5 और 2 7 और 7 और 6 13। क्या 3 के पारा में 13 आते हैं, नहीं आते हैं, यानी कि अभी 3 के पारा से भी नहीं कटेगा। अब देखो 5 इसमें है तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, एक बचा 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे और 5 इसे काट दो, 5 दूनी 10 5 25। अब बाकी संख्या फिर से ऐसे ही उतार लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो उतार लिया, अब फिर चेक करेंगे। 8 2 किस में आते हैं, 8 भी है 2 भी है, 2 के पार से काट दो। कैसे काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, एक गया 2 छंग 12। अब देखो अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है तो आपके लिए आसान है। 25 पंचे कितने होते हैं, 125। 25 से कम 25, 25 पचे 125। उतार लेंगे फिर सवाल को ऐसे ही, 5 बटे 1 फिर चेक करेंगे। 4 6, 4 भी है 6 भी, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। उतार देंगे 32 बटे 23 इंटू 5 बटे 1। अब चेक करेंगे पुनः, 2 3, 2 3 तो नहीं है, 2 भी है 3 भी है, 3 से काट दो। लेकिन 3 का नियम क्या कहता है कि पहले जोड़ लो, 3 2 5, 3 के पार में 5 नहीं आते यानी 3 से नहीं कटेगा। तो अब कोई संख्या नहीं कट रही है तो ऊपर ऊपर गुणा करा दो, 5 दूनी 10 के 0 हाथ से लेगा 1, 5 से 15 1 16 और 23 एकम 23। अब हमने आपको बताया था कि चेक करेंगे, हर से अंश बड़ा है तो भाग देंगे, 23 का भाग देंगे 160 में, कि 160 से ज़्यादा ना हो। तो 25 पंचे आप 25 छक्का 6 बार दे दो, 7 बार दे दो, 7 बार दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 15 16, 7 दूनी 6 बार जाएगा, 17 18 हाथ से लेगा 1 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचे 5 में से 2 गए 5 बचे, कितना आ गया आपका, हर जैसा लिखा हर वैसा रहेगा। कितनी बार गया, 6 बार, शेष कितना आया 22, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करते हैं गुणा के। तो हालांकि आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे चेक करना होता है। जब कोई बड़ी संख्या मिल जाए तो इनका उपयोग करना है, छोटी संख्या मिल जाए तो पारा से ही काट देंगे। ठीक है, देखिए आगे, जैसे कि अभी तक हमने आपको 2 संख्याओं को सिखाया, अब सिखाते हैं 3 अंक का। तो कैसे सीखेंगे, इसका पहले रूल लिखो। इसका रूल क्या होता है, ऐसे चेक करेंगे, ठीक। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई चेक के 20 से चेक करेंगे, फिर ऐसे चेक करेंगे, बस ये इसका चिन्ह होता है। ये आपके 3 अंक के गुणा का ट्रिक है। देखो कैसे, अभी रुको, एक अभी टाइप बची है आपकी, पहले उसे कंप्लीट करा दें हम। ये टाइप, ये टाइप आपकी छूट गई थी। देखो इस टाइप का क्या है, इसमें केवल 2 सवाल बताएंगे बस, आपने इन सवालों को पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा खाली एक कदम पीछे जाना होगा बस। अभी तक जो हमने सवाल सीखे कुछ इस प्रकार से ना, ये सवाल अभी तक हमने आपको सिखाए कि नहीं सिखाए हैं, यानी कि इसके आगे नहीं जाना है,
इसके पीछे का, ये पीछे का मान दिया गया है, इसके पीछे का मान है ये। पहले इस मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलेंगे। कैसे? देखो, पहले 2 का पारा 6 बार पढ़ेंगे, 2 का पारा 6 बार पढ़ेंगे, 2 छंग 12। अब 12 में 4 को जोड़ देंगे तो 12 4 16/2 इंटू, फिर 3 का पारा 3 बार, 3 त्रिका 9 और 9 4 13/3। देखो वही आ गया। यानी कि अभी तक हमने इस टाइप के सवालों को पढ़ा है। इस टाइप के एक कदम पीछे का ये सवाल होता है, उसको आगे लाना होता है। बस बात समझ में आ गई? यानी कि 6 रुपया थे, उसके पीछे का 5 रुपया होता है। तो 6 रुपए वाले हमने पढ़ चुके हैं, इसके पीछे वाला भी चैप्टर नहीं पढ़ा था, तो ये पीछे का चैप्टर है। अब इस टाइप के तो हमने सवाल बता दिए हैं, तो आप आसानी से लगा लोगे। क्या चेक करोगे? ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 2, ऐसा पढ़ा कौन 2 भी आए 16 भी आए। सर 2 का पढ़ा है, काट दो, 2 1 2 दुर्वट 16 उतार लेंगे। फिर चेक करेंगे ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 1 और 8 है नहीं। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 3 आ जाए 13 है, पढ़ा है नहीं। फिर क्रॉस वाई, ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 3 और 8 है नहीं। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 1 और 13 है नहीं। गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? कराएंगे 4 हंसलेगा 2 और 104, 13 104 होते हैं और 3 1 3। अब चेक करेंगे कि हर से क्या अंश बड़ा है। बड़ा है तो भाग देंगे, अगर अंश छोटा है तो भाग नहीं देंगे। देंगे भाग, कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका 9, बचा 1 उतार लिया 4 का, और 3 चौको 12, बचे हमारे 2 शेष पर। कितनी बार गया? 34 बार। शेष पर कितना है? 2, और हर तो हर रहेगा। उत्तर हो गया। हालांकि इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि भिन्न बदलेंगे तो इस टाइप के सवाल पढ़ा दिए थे, आप आसानी से कर लेंगे। देखिए एक सवाल और बता सकते हैं इसी प्रकार का। हालांकि आपकी आधी किताब, मान लो इस चैप्टर का जो मैंने भिन्न के भाग और गुणा बताए, आपकी आधी पढ़ चुकी, बस थोड़ी सी और बाकी है। देखो किसी सवाल आ जाए आपको पेपर में इस टाइप का, पहले इससे मिश्र दिन में है ये, इसे भिन्न बदलेंगे। 5 6 30 4 34, अभी बताया था कैसे आएगा। 5 का पारा 6 बार, फिर 4 जोड़ देते हैं। 3 का पारा 6 बार, 3 छक्का 18, 18 में 5 जोड़ देंगे 23/5। अब चेक करेंगे ऐसा पढ़ा। देखो जब बड़ी संख्या होती है तब इनका उपयोग करना है, अभी तो छोटी संख्या है तो उपयोग करना ही नहीं है। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 5 और 34,000 है नहीं। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 5 और 23,000 है नहीं। फिर ऐसे चेक कर लो, ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 5 34,000 है ही नहीं। अब ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 5 और 23,000 है नहीं। गुणा करा दो, बस उत्तर आ गया आपका। करा देंगे, ऐसे कराइए 34 × 23 का गुणा कराएंगे। 3 चौको 12 से लेके 1 3 3 9 1 10 और चौको 8 3 6 आ जाएगा 2 8 7 782/25 आ गया। अब आपको क्या करना है, चेक करेंगे क्या हर से अंश बड़ा है। बड़ा है तो भाग देना, छोटा है तो भाग नहीं देना है। तो हर से अंश बड़ा है तो भाग देंगे। 25 का भाग देंगे 742 में। 25 × 75, 25 × 75 बचा कितना? 3 उतार लिया 2 का। 25 से कम 25, बचे हमारे 7। देखो हर तो जैसा लिखा है लिख दो। कितनी बार गया है? 31 बार। शेष पर कितना है? 7। उत्तर आ गया। बस इस टाइप के हमने सवाल सब सिखा दिए आपको। यहाँ तक तो हमने सिखा दिए थे, बस खाली इतना मिश्रित भिन्न को भिन्न बदलना है, बाकी हमने आपको सिखा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, पहले छोटी संख्या लेंगे। इसमें 3 अंक आपके दिए, ये इस टाइप का होगा। बस इसमें 1 अंक क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। देखिए पहले काम हमें वही करना है। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 8 और 6 आए। 2 का पारा काट दो, 2 3 6 2 चौको 8। फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 6 2 आए। 2 का पारा है, काट देंगे। 2 1 2 2 3 6। फिर चेक करेंगे ऐसा पढ़ा कौन सा है जिसमें 8 4 आए। सर 4 का पारा भी है, 2 का पारा भी है। हमने बताया था बड़ी संख्या ले लो, 4 से काट दो। 4 1 4 4 दूनी 8, उतार लेंगे।
ऐसे उतार लेंगे। देखो सवाल सब वही है, खाली एक बार अगर जिससे बेसिक समझ में आ गया तो सवाल अपने आप में हल हो जाएंगे। देखिए ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 4 और 3 आए, नहीं। अब यहाँ से चेक करेंगे बस खाली। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 3 4 आए, नहीं है। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 2 और 4 आए, सर 2 का पड़ा है, काट दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उतार लेंगे। फिर 3 2 इंटू 3 1 इंटू 1/1। अब फिर चेक करेंगे। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 2 3 आए, नहीं है। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 3 और 2 आए, नहीं है। ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 1 और 2 आए, नहीं है। जब नहीं शब्द मिल जाए तो समझ लो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। 3 त्रिका 9, 2 एकम 2। हर से क्या अंश बड़ा है, बड़ा है तो भाग देंगे। 2 चौको 8 1, कितना आया। हर तो सेम रहेगा, 4 बार गया था और 1 शेष पड़ा था। हालांकि ये सवाल आपको समझ में आएंगे, थोड़ा सा सब्र करिए, सब सवाल समझ में आएंगे। देखिए आगे सवाल, अभी छोटे छोटे लेकर चल रहे हैं। 9/15, 25/16, 8/18। ठीक है, ये सवाल है। पहले एक को उठाओ, इन दोनों को भूल जाएंगे, इससे उठाएंगे। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 9 और 15 आते हो, सर 3 का पाना है, काट देना। 3 त्रिका 9, तिरपट 15, कट गया। अब यहाँ पे आएंगे। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 25 और 16 है, पड़ा कोई है, नहीं है। आगे बढ़ेंगे। ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 8 और 18 है, सर 2 का पड़ा है, काट दो। तो चौको 8 2 9 18, उतार लेंगे। बाकी सभी संख्याएं जो कट गई हैं उन्हें ढील देंगे, जो बच गई उसे उतार लेंगे। यहां तक तो बात समझ में आगे हो गया। आगे आप देखिए। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 3 और 5 है, नहीं है। अब यहां से चेक करना केवल। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 5 और 25 है, सर ये तो 5 का पड़ा, काट देंगे। 5 एकम 5, 5 25। अब देखो यहाँ तो 1 हो गया, 1 की मान्यता होती नहीं है। आगे आगे ऐसा पड़ा कौन सा है, यहाँ से अब यहाँ चेक करेंगे। ऐसा पड़ा कौन सा जो 16 और 3 है, नहीं है। ऐसा पड़ा कौन सा है कि 16 और 5 है, नहीं है। ऐसा पड़ा कौन सा है जो 16 और 4 है, सर 4 का पड़ा भी है, 8 का पड़ा भी है, 2 का पड़ा, लेकिन 8 के पड़ा में 4 कहाँ आते हैं, तो ये तो गलत है। तो देखो 8 ऐसा पड़ा पढ़िए जिसमें 16 4 है, 4 का पड़ा, 4 एकम 4, 4 ट्रिप 16, उतार लेंगे। इसमें केवल आपको चेक करना होता है। अगर चेक करना आ गया सवाल आपसे बचेगा नहीं, आराम से हल कर लोगे। देखो ऊपर 5 5 है, नीचे आपके कितने हैं, 4 9 है। कोई संख्या कटेगी नहीं, उतार गुणा करा देंगे। 5 25 9 चौका 36, चेक करेंगे। ऐसा पड़ा कौन सा है जो 25 और 36 आ जाए, नहीं आ रहा तो उत्तर नहीं करेगा आंसर। फिर चेक करेंगे कि हर से क्या अंश बड़ा है, नहीं बड़ा तो छोड़ देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। अगर अंश बड़ा होता तो भाग देते। बात समझ गई। हालांकि आपको ये भी सवाल समझ में आ गए होंगे, तो आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं जितना बड़ा आ जाए। ठीक है, आप देखिए अब एक सवाल और है इसी टाइप का। ये सवाल ना आपका, इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको डरना नहीं है। हमने आपको भिन्न तो पढ़ा दिए थे, पढ़ाए भी, यानी स्टार्ट किया अभी मिश्र भिन्न पढ़ाए थे। इससे पहले भिन्न बदलेंगे। 4 चौको 16, 16 और 8 24/4। अब देखो फिर 4 का पड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 4 छंग 24, 24 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 28/4। फिर 2 का पड़ा 7 बार, 2 सत्ते 14, 14 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 19/2। अब चेक करो। ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 4 और 24 है, ये तो हमारा 4 का पड़ा, 4 से काट देंगे। 4 एकम 4, 4 छंग 24। अब यहाँ चेक करो। ऐसा पड़ा कौन सा है जो 4 भी आ जाए 28 भी आ जाए, तो ये आपका 4 का पड़ा है। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 19 और 2 आ जाए, नहीं है, उतार लेंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई।
अब देखिए, जब आपका हर में एक आ जाए तो एक की मान्यता नहीं होती है, इसका ध्यान रखना अपना, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये तो सभी गुणा में है, चाहे भी एक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब एक की मान्यता नहीं होती तो एक से मतलब नहीं है, अब डायरेक्ट आ जाएंगे दो पर। ऐसा पाड़ा कौन सा है कि 6 आ जाए, 2 और 6 आए, 2 का ही पाड़ा है, 2 एकम 2, 6, क्या बचा हमारा 3, 7 और 19, नीचे आपका एक एक है। अभी हमने बताया कि एक की मान्यता नहीं होती, इसे भूल जाएंगे। अब आपस में सभी को गुणा करा देंगे, 7 त्रिक 21, 21 का गुणा 19 में कितना आ जाएगा, 9 और 8 इंटू 21 जोड़ देंगे, 9 9 3, 399, ये इसका उत्तर आ गया। तो ये आपके सवाल इस प्रकार से गुणा के सवाल आपके समाप्त होते हैं। आप आराम से लगा, बिल्कुल कम समय लगेगा और आसानी से समझ जाएंगे। जिसने गुणा के सवाल को मन से पढ़ लिया होगा और जिसे 20 तक पढ़ा आता होगा, 20 तो ढीली तो 30 तक पढ़ा आता होगा, तो इन्हें गुणा सवाल में लगाने में आपका समय नहीं लगेगा। चलो देखते हैं भाग के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम छोटी संख्या लेंगे, ले लिया, यहाँ पे भाग का चिन्ह रहेगा, याद रखना, ठीक है। छोटी संख्या से चालू करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। देखो, भाग का रूल है कि भाग के बाद वाली संख्या को बदलेंगे। कैसे? देखो, 5/6 लिखा है, नहीं 6/5 लिखा है, लिख देंगे। यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा तो आपको गुणा लगा देना है, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है, आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ये जो 5 है ऊपर जाएगा, ये जो 3 है नीचे आएगा, यानी कुछ इस प्रकार से। अभी तो सवाल हमने सर जी पढ़े थे, पीछे पढ़ाए थे भी, हाँ सर जी ये तो सवाल भी पढ़े थे, चेक करेंगे फिर वही नियम। ऐसा पढ़ा कौन सा है जिसमें 6 और 5 है, नहीं है। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 5 और 3 है, नहीं है। फिर क्रॉस वाई चेक करेंगे। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 3 और 5, 3 और 6 आ जाए, सर ये तो 3 का पढ़ा, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उतार लेंगे। फिर चेक करेंगे, क्रॉस वाई चेक कर रहे थे, चेक तो क्रॉस वाई ही चेक करना है, चाहे चेक लो। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 5 और 2 है ही नहीं। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 1 और 5 है ही नहीं। अब क्रॉस चेक करेंगे। ऐसा पढ़ा कौन सा है जिसमें 1 और 2 आए, नहीं है। फिर ऐसा अब इसे चेक करेंगे। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 5 5 है, सर 5 का पढ़ा है, काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2/1 इंटू 1/1। हर अगर 1 है तो 1 की मान्यता नहीं होती है, ऊपर ऊपर गुणा करा देंगे, 2 एकम 2, इसका उत्तर। केवल आपको भाग में क्या करना होता है कि भाग को गुणा में चेंज करेंगे और नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी, बस। और हमने आपको सवाल सिखा दिए थे, कितनी आसानी से लग गया सवाल। अब भाग को आपको जो भी दे दूंगा आराम से लगा लोगे। जैसे कि एक सवाल देखिए इस तरफ, जैसे कि हमने दिया 25/36 भाजक 50/72, ठीक है। 72 नहीं, थोड़ा सा आपको छोटा सा सिखाएंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। ये सवाल है, हमें पता है ये संख्या सेम रहेगी, भाग का चिन्ह जैसे मिल जाए आपको देखने में, गुणा लगाएंगे, ये 9 ऊपर गया, 50 नीचे आ गया। अब वही रूल जो चेक करेंगे। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 25 36 आते हो, नहीं आता। ऐसा पढ़ा कौन सा है जिसमें 9 और 50 आते हो, नहीं है। अब 50 से चलेंगे। ऐसा पढ़ा कौन सा है जिसमें 25 50 आते हो, सर ये तो 25 का ही पढ़ा है, काट दो, 25 से कम 25, 25 दूना 50, उतार देंगे। अब फिर चेक करेंगे। ऐसा पढ़ा कौन सा है जिसमें 36 और 1 आते हो, नहीं है। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 2 और 9 आते हो, नहीं है। फिर क्रॉस वाइज चेक करेंगे। ऐसा पढ़ा कौन सा है जिसमें 2 और 1 आते हो, नहीं है। फिर इससे चलेंगे। ऐसा पढ़ा कौन सा है जिसमें 36 और 9 आते हो, सर 9 का ही पाड़ा है, 9 चौक 36, शतरंज 36, लेकिन 6 के पाड़े में हमारी 9 नहीं आती। 3 का भी पाड़ा है, लेकिन बड़ी संख्या लेनी ना हमें, काट दो, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 1/4 इंटू 1/2।
अभी तक हमने सीखा कि अगर हर में एक हो तो मान्यता नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे अंश में है एक तो मान्यता है। ऊपर ऊपर गुणा करा देंगे 1 और नीचे नीचे 2 चौको 8, उत्तर आ गया। अब चेक करेंगे क्या हर से अंश बड़ा है तो हर से अंश छोटा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या ये अभी सवाल में नहीं सिखाए? अगर ये सवाल ना होता तो ये तो सवाल सिखाए थे, बस इसका पीछे का अंक लिखा होता है। बस आपको पीछे का अंक आपको दे देते हैं। आपको क्या करना होता है कि आपको मिश्रित भिन्न में थे, चाहे मिश्रित भिन्न में हो चाहे जिसमें हो, आपको इस रूम में मिलेगा भाग के रूम में। भाग को गुणा में चेंज करना है, 9 ऊपर जाएगा 50 नीचे जाएगा। और यहाँ से तो हमने सिखाया ही है अभी तक, अब आसानी से लगा लेंगे। इसलिए हमने आपको सबसे पहले गुणा के सवाल सिखाए थे, बाद में हमने भाग के सवाल सिखाए। चलते हैं आगे सवाल। तो हालांकि ये सवाल आप आसानी से लगा लेंगे जितना भी बढ़ा जाए। अब देखो अगर ये सवाल दे दिया जाए तो अब तो आप सर कहोगे सर अब तो ये आ गया, अब तो मुझसे छूटने वाले नहीं है, ये तो सवाल लगा लेंगे क्योंकि हमें रूल पता हो गया। पहले हमें क्या करना, गुणा कराना है। 4 छंग 24, 24 में हम जोड़ेंगे 8, कितना हो जाएगा 32/4। भाग का चिन्ह लगा देंगे, पहले इस रूम में बदलेंगे ना और करा लो गुणा। 9 त्रिक 27, 27 में जोड़ेंगे 8, 25 हो जाएगा 25/9। फिर चेंज कर लेंगे किसमें, अब गुणा में चेंज करेंगे। ये 9 ऊपर जाएंगे और 25 नीचे आ गए। चेक करो ऐसा पड़ा कौन सा है जो 4 भी आ जाए 32 भी आ जाए। सर 4 ही का तो पड़ा है, काट दो। 4 एकम 4 चरवट है 32। फिर यहाँ चेक करो ऐसा पड़ा कौन सा है कि 25 और 9 आ जाए, नहीं आ रहा है, उतार लेंगे। बस आपको चेक करना है और कुछ नहीं करना है। अब क्रॉस चेक करेंगे ऐसा पड़ा कौन सा है जो 8 25 आए, नहीं है। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 1 और 9 आए, नहीं है, तो ऊपर ऊपर गुणा। 8 9 72, 25 से कम 25 करा देंगे गुणा, क्योंकि गुणा नहीं करना भाग कराना है, क्योंकि हर से अंश बड़ा है। 25 का भाग देंगे 72 में, 25 से 75 ज़्यादा हो गया, 25 दूना 50 घटा देंगे 22 आ जाएगा। हर हमारा जैसा है वैसा रहेगा। कितनी बार गया, 2 बार। कितना रिमाइंडर आया है 22, यानी शेषफल उत्तर। हालांकि इन सवालों में आपको अब कम समय लगेगा, आप लगा देंगे। बस इतने अधिक सवाल नहीं आएंगे, इतने बड़े बड़े सवाल नहीं आएंगे। हमने आपको छोटे से बड़े तक बता दिया पेपर में से, इससे अधिक कठिन सवाल नहीं आते, आप लगा लेंगे सवालों को। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट सवाल। देखिए आपका सवाल कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है। ठीक, इस टाइप से भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, बस ये लास्ट टाइप है आपका। इसके अतिरिक्त से फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इन सवालों को पहले सॉल्व करा देते हैं। इन सवालों में लमसम बहुत समय लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, देखिए आपको पहले भाग की नजर गई, पहले से गुणा में चेंज करेंगे। इस प्रकार से गुणा में चेंज करेंगे। देखो गुणा में चेंज करेंगे, गुणा में चेंज करने से क्या होता है, 4 ये ऊपर जाएंगे 8 नीचे आएंगे। सर इस टाइप का तो सवाल हमने पढ़ा था पीछे। हाँ अभी तो सिखाया था हमने पीछे, सिखाया था ना पीछे। बस लग गया सवाल। कैसे, ऐसा पढ़ा कौन सा है कि 8 और 4 आ जाए। सर 4 का पढ़ा काट दो, 4 एकम 4 4 दूनी 8 इसमें आएंगे। ऐसा पढ़ा कौन सा है जिसमें 2 और 8 आए, 2 का पढ़ा है काट दो, 2 एकम 2 2 चौको 8 आगे आएंगे। ऐसा पढ़ा कौन सा जिसमें 4 और 8 आ जाए, 4 का पढ़ा है काट दो, 4 एकम 4 4 दूनी 8 उतार लेंगे। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई हमारे हिसाब से। अब देखो हर में एक की मान्यता नहीं होती है, बताया था हमने। मिटा देंगे ऐसे ऐसे करके, मिटा दिया। साफ साफ लिख लेते थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको देखेंगे अब यहां से चलना है, क्योंकि अब एक तो खत्म हो गया, उससे मतलब नहीं था हमें। अब देखो 2 का चेक करेंगे। ऐसा पढ़ा कौन सा है जिसमें 2 और 4 आए। सर ये तो 2 का पढ़ा है, काट दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 उतार लेंगे। क्या है, 2 × 2 × 1, क्योंकि हर में एक आ गया, उसकी मान्यता नहीं होती है। ऊपर ऊपर गुणा करा लेंगे, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, बस
तो आप बताएं कितने छोटे सवाल हैं, इन सवालों को आप लगा लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। खाली इसी टाइप के तो पीछे भी सवाल हमने बताया था, खाली यहाँ पे क्या किया हमने, भाग था, गुणा लगाया, 4 ऊपर गया 8 नीचे आया बस। तो हालांकि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए अगला सवाल, जैसे कि सवाल आ जाए 25/36 भाजक 72, यहाँ लिख लो अब 125/72 और गुणते 100/8। ठीक, हालांकि बड़े बड़े सवाल हम ले रहे हैं ताकि आपको समझ में पूरा भरपूर रूप से आ जाए। क्या करेंगे, पहला नियम, भाग मिला गुणा में चेंज करिए इसे। गुणा में कैसे चेंज करेंगे, 25/36, यहाँ पे भाग है, गुणा बदल लगा देंगे, 72 ऊपर जाएंगे, 125 नीचे आ जाएगा। इसको बिल्कुल सेम उतार लेंगे। ठीक है, चेक करेंगे ऐसा पारा कौन सा है जिसमें 36 और 25 आते हो, नहीं है। ऐसा पारा कौन सा है जिसमें 72 125 आते हो, नहीं है। ऐसा पारा कौन सा जिसमें 100 और 800 आते हैं, ये तो 100 का पारा है, काट देंगे। 100 एकम 100, 100 अट्ठे 800 उतार लेंगे। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब क्रॉस चेक करेंगे, यहां से चेक करेंगे ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 8 और 72 आते हो। सर 8 का पारा है, काट देंगे, 8 एकम 8, 8 9 72। अब फिर साफ साफ उतार लेंगे। ठीक है, उतार लिया। देखो यहाँ पर एक है, ऊपर भी एक है, यानी अंश भी एक है। याद रखना, अगर अंश भी एक है, हर भी एक है, तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मान 1 है, और 1 को लिखा भी नहीं जाता गुणा में, याद रखना। तो इस 1 को हमने नहीं लिखा। अब फिर चले चेक करेंगे क्रॉस वाई। ऐसा पारा कौन सा है जिसमें 125 और 25 आते हो। सर ये तो 25 का पारा है, 25 से कम 25, 25 पंचे 125। अब यहाँ से चेक कर लो ऐसा पारा कौन सा है जिसमें 36 और 9 आए। 9 का पारा है, 9 एकम 9, 9 चौके 36। ऊपर ऊपर गुणा करा देंगे और नीचे नीचे गुणा करा देंगे, उत्तर आ जाएगा। क्योंकि अंश में 1 है, हर में 4 5 है, तो गुणा कराया तो 1/20 उत्तर आ गया। फिर चेक करते हैं कि हर से अंश बड़ा है या छोटा। छोटा तो भाग नहीं देंगे, बड़ा है तो भाग देंगे। एक तो छोटा है, भाग नहीं देंगे, उत्तर आ गया। हालांकि अभी सवाल आप लगा लेंगे, बस इतना, इसमें 2-3 सवाल बताने थे, बस खत्म हो गया प्रश्नावली। कोई दिक्कत हो, हमने आपको टाइम बता दिया है। हालांकि सवाल को मिटा देते हैं हम। कोई भी आपको सवाल लगाने में दिक्कत आ रही है, शाम के 8 PM से 9 PM तक आप SMS कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। सॉल्यूशन टाइम है, लिख लेना, 8 बजे से 9 बजे के बीच आप SMS करिए। जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है उससे आधे घंटे के अंदर, यानी कि 30 मिनट के अंदर आपका वीडियो, यानी कि आपका सवाल का वीडियो YouTube पर आधे घंटे के अंदर पड़ जाएगा, और आपको व्हाट्सएप पर YouTube की लिंक मिल जाएगी जो आपने सवाल हमसे पूछा था। ठीक है, बस आज का इतना ही। तो एक आज हम आपको होमवर्क देते हैं, ये सवाल आपको व्हाट्सएप पे भेजना होगा लगाकर। देखिए ये आपका सवाल है, देखते हैं किन बच्चे ने मन से पढ़ा है, वो सवाल जरूर इन सवालों को लगा के दिखाएंगे। सर इस टाइप के सवाल आपने बताए नहीं है, आपने हमको दे रहे हैं। सर ने बताए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया है, बताएं सर जी। देखो कैसे, 2 का पारा 8 बार, दुर्वट 16, 16 में 4 को जोड़ा 20/2 इंटू 2 का पारा 6 बार, 2 6 12, 12 4 16/2 भाग का चिन्ह लगाएंगे। 2 का पारा 6 बार, 2 6 12, 12 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। क्या सर ने अभी ये टाइप पढ़ाई नहीं थी? बिल्कुल पढ़ाई थी, अभी तो पढ़ाया हमने। देखो क्या करेंगे, अगर मन से पढ़ा होता तो आप लगा देते सवाल को। कितना है, भाग का है, गुणा बदला, 2 ऊपर गए 16 नीचे। देखो अभी जो कट रही है, देखो काटने के तो कई प्रकार होते हैं, आपको नियम से चलना है बस। तो काटने के तो यहाँ से काट दोगे, 16 16 कट गया, 2 2 कट गया, 10 उत्तर आ गया। लेकिन नहीं, हमने जो आपको टाइप पढ़ाई है उस टाइप से जाना है।
ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 2 और 20 आ जाए 2 का, 2 एकम 2, 2 दाम 20। ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 2 और 16 आ जाए 2 का पड़ा, 2 एकम 2, 2 16। ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 2 और 16 आ जाए 2 का, 2 एकम 2, 2 16। उतार लेंगे 10/1, 8/1, 1/8। क्योंकि जब एक एक है तो इनकी मान्यता होती नहीं है। फिर चेक करेंगे ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 8 आ जाए तो 8 का 8 एकम 8, 8 एकम 8 क्या आ जाएगा 8/1 बराबर, यहाँ पे 8 तो कट गया, यहाँ पे 10 है, 10 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि भिन्न मिश्रित भिन्न था, भिन्न बदला, भाग का चिन्ह था, गुणा बदला, 2 ऊपर गए 16 नीचे आ गए। ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 2 और 20 आ जाए 2 से तो 10 आ गया। ऐसा पड़ा कौन सा है जिसमें 2 और 16 है, 2 का पाड़ा है, 2 एकम 2, 2 16। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 2 और 16 आ जाए, 2 एकम 2, 2 16 उतार लिया। फिर क्रॉस वाइज चेक करते हैं। ऐसा पड़ा कौन सा जिसमें 8 और 8 आ जाए तो 8 का पड़ा है, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा हमारा 10, 10 1 1 1 1। हर में अगर 1 है तो लिखते नहीं है, गुणा कराया 10 आ गया। देखो एक जो हमें टाइप बताई बस इस टाइप से लगाना, अगर अदर टाइप से जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, बस आज का इतना ही सवाल है हमारा। ठीक है, अगर चाहो तो अगर आपकी भाग सवाल में लगाना या काटना होता तो बहुत आसान है, परंतु जो हम आपको टाइप दे रहे हैं बस आपको उस टाइप से जाना है। अगर आप अदर टाइप से जाओगे तो समस्या हो सकती है। देखो सवाल को आप एक लाइन में मिला सकते थे, कैसे 2 से सर 2 कट गया, 16 से 16 कट गया, बचा के हमारा 20/2। अब ऐसा बड़ा कौन सा जिसमें 20 और 2 आ जाए, 2 का है, 2 एकम 2, 2 दाम 20 आ गया 10/1, 1 की मान्यता होती नहीं, आ गया आंसर। देखो इन सवालों में आप लगा सकते हैं जो आपको दिखता है कटने में, जो कट रहा है। अगर आप जो मैं टाइप पढ़ाई है पहले उनको मन से पढ़ लो, फिर आपको उन टाइप के सवाल जो आपकी पुस्तक में है पहले उन्हें फिर लगाइए, फिर उन्हें शॉर्ट ट्रिक बनाइए, यानी स्पीड में काटना सीखेंगे। जब आप स्पीड में काटना सीख गए तो इन सवालों को डायरेक्टली काटेंगे ऐसे जैसे काटा हमने। तो आज का वीडियो इतना ही है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, उस होमवर्क को आपको करना है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे SMS कर देना है कि सर हमने सवाल लगाया सबसे पहले, और कमेंट में बताना इसका उत्तर कितना आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।